रेडी। वेलकम टू एग्जाम जिला गाइस। एक हम नई सीरीज़ लेके आए हैं, नई सीरीज़ लेकर आए हैं बिहार से रिलेटेड। जैसे जैसे बीपीएससी 71 बीपीएससी हमारा पास में आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की जो स्टैटिक से रिलेटेड लोगों को दिक्कतें हैं वो सॉल्व करने के लिए हम सीरीज़ लेके आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडेक्स आपके सामने है, यहाँ से जो बिहार के स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 के करीब, बाकी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, जो करंट आते हैं वो अलग क्वेश्चंस। ठीक है, जो डायरेक्ट बिहार से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स हम देख लेते हैं। पहले इंडेक्स में क्या है, बिहार का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, स्टेट सिंबल, पॉलिटी, डिवीजन, ज्योग्राफी। ठीक है, प्लेन्स, रिवर, फ्लड इन बिहार। ठीक है, मिनरल्स, लेक्स इन बिहार, फॉरेस्ट इन बिहार। ठीक है, ऐसे सारा कुछ। जैसे कि अभी हम आपको पता ही होगा कि जो बिहार नाम आया है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वहाँ से रिलेट करके आया। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिहार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे हम, है ना। कई सारी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे महाजनपद वगैरह आए थे तो वहाँ की डायनेस्टीज़ वगैरह, हर्यंक, नंद वगैरह। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मगध जो रीजन था वो इसी रीजन में था, बिहार से रिलेटेड रीजन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कौन से रूलर्स वगैरह थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। ठीक है, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें आपकी हम कवर कर लेंगे। मिसलिनियस पार्ट भी कवर करेंगे और जीआई टैक्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। क्या था हमारा इसमें, बिहार एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह। ठीक है, बिहार ने सेपरेट, उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ था हमारा, 1936 में सेपरेट हुआ था बिहार। ठीक है, फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 12 मार्च 1912 को, सॉरी 22 मार्च 1912। ठीक है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और झारखंड से कब सेपरेट हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 2000 में और सारे इवेंट भी हुए थे, जैसे कि यूपी से सेपरेट हो गया था उत्तराखंड, है ना, ये भी हुआ था, ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये तीनों डेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बिहार वर्ड जो है वो कहाँ से कॉइन किया, जो बुद्धिस्ट वर्ड है विहारा, मीनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, है ना। चैत्या और विहाराज होते थे ना, चैत्याज होते थे चैंटिंग प्लेसेस और विहारा रेस्टिंग प्लेसेस के लिए, तो वहीं से ये बिहार वर्ड लिया गया है हमारा। ठीक है, कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, एवरीबडी नो दिस। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द पटना देवी टेम्पल, है ना, पाटन देवी टेम्पल है जो उनके नाम पे ये है। ठीक है, अब चलिए इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लेते हैं, डायमेंशंस, है ना। तो पहले हम इसकी ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं, कितना, 483 किलोमीटर्स है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है, 345 किलोमीटर्स, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इसका, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। ठीक है, जो इसका ईस्टर्न लैटिट्यूड है वो कितना है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट में है। ठीक है, सारे ईस्ट में ही होंगे, याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया पड़ता है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना, अगर जो हेमिस्फीयर डिवाइड है तो हमारा कहीं इंडिया यहाँ पे पड़ता है, तो या तो नॉर्थ में होगा लैटिट्यूड, है ना, नॉर्थ में होगा, या तो ईस्ट में होगा। ठीक है, वेस्ट में इधर आ जाएगा, तो वेस्ट में नहीं। ठीक है, तो ईस्टर्न लैटिट्यूड देख लिया हमारा, वेस्टर्न देख लेते हैं, 83 डिग्री 19 मिनट्स। बस आप इतना याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इधर 88 मिनट, इधर 83 मिनट, ऊपर कितना है 27 डिग्री, सॉरी डिग्री, 83 डिग्री, इधर 88 डिग्री। ठीक, ऊपर कितना 27 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, नीचे कितना है 24 डिग्री 20 मिनट्स के करीब, है ना। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, इधर लगभग 5 डिग्री का अप्रॉक्स आ रहा है, इधर कितना आ रहा है ऊपर से, इधर 4 डिग्री का अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर याद करने के पर्पज से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने टेबल में दे दी है। लैटिट्यूड कितना है इनका, 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ में से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड में 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है ना।
टोटल लेंथ कितनी है नॉर्थ से साउथ, जो मैंने आपको बता रखी है 345 किलोमीटर। टोटल वेट कितनी है 843 किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया कितना कवर करता है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे याद है, ठीक है, बार बार आप रिवाइज करेंगे आपको भी याद हो जाएगा ना। और इंडिया का कितना करता है 2.86% एरिया कवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। इन टर्म ऑफ एरिया कितना आता है 13th स्टेट आता है, ठीक है। और इसका शेप क्या है रेक्टेंगुलर शेप है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इसी में स्टेट सिंबल ऑफ बिहार देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट सॉन्ग क्या है मेरे भारत के कंठहार, ठीक। ऐसा स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार। और राइटर इनके कौन है सत्यनारायण जी इनके राइटर हैं, ठीक है। और म्यूजिक कंपोजर कौन है हरि प्रसाद चौरसिया जी एंड शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है। और ये सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था मेरे भारत के कंठहार, ये अडॉप्ट किया गया था मार्च 2012 में किया गया था, ठीक है। 2012 में ये अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू है, ठीक है। उर्दू जो है वो सेकंड लैंग्वेज कब बनी है 1981 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। और अदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती है भोजपुरी बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बोधि ट्री क्या है स्टेट सिंबल है यहाँ पे। अडॉप्ट कब किया गया था 1930 से 1935 के बीच में, है ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही अडॉप्ट कर लिया गया था। एनिमल कौन सा है बुल है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है बॉस टोरोसस, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा है हमारा पीपल है। स्टेट सिंबल बोधि ट्री है, सिंबल पूछेंगे तो बोधि ट्री, स्टेट ट्री पूछेंगे तो पीपल। साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा, ठीक। स्टेट बर्ड है स्पैरो, ठीक है। पहले कौन था अर्लियल कौन था नीलकंठ ऑफ इंडियन रोलर, ठीक। ये पहले था, अब इसका स्पैरो चेंज कर दिया गया। साइंटिफिक नेम क्या है पासर डोमेस्टिकस, है ना। बिहार सेलिब्रेटेड 20 मार्च एज अ स्पैरो डे। स्पैरो डे कब सेलिब्रेट करते हैं बिहार 20 मार्च को करते हैं। स्टेट फिश कौन सी है मांगुर है स्टेट फिश। साइंटिफिक नेम क्या है कैलारियस गरियपन्स, ठीक है। ये हो गया। स्टेट एक्वेटिक आपको पता ही है गैंगेटिक डॉल्फिन, इसको अडॉप्ट कब किया था 2009 में इनको स्टेट एक्वेटिक एनिमल वो किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है पालातनसिया गैंगेटिका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। स्टेट सिंबल एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको बौद्धि ट्री है, जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे 1930 और 35 के बीच में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो स्टेट सिंबल है क्या इंडिपेंडेंस से पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैरीगोल्ड हमारा स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री हमारा क्या है पीपल है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है मैरीगोल्ड का टगासेट एरेक्टा, है ना। टगासेट एरेक्टा है, ठीक है। फिलहाल के लिए 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाकी के टॉपिक कंटिन्यूस ये सीरीज आती रहेगी, आप लोग करते रहिए। हाँ, अदरवाइज एक साथ में अगर जो मैं दे दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी याद करने में। सारी चीज़ें फैक्चुअल है ना, तो एक साथ में अगर जो आप लेक्चर देखेंगे तो मुश्किल से 30 to 35% ही रिटेन हो पाएगा, है ना। इसलिए धीरे धीरे चलेंगे, सारा कवर करते हुए चलेंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा उससे पहले करवा के रिवाइज भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए आरओ वाले अपना पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।